गुड इवनिंग। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। गोयल जी। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब भी मैं कहीं अटकता हूं तो सीधा फोन डॉक्टर बीबी गोयल जी के पास जाता है और एकदम से मुझे जवाब मिल जाता है और मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो पिछले 10 साल हो गए हैं मुझे उनसे सीखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं उनसे 10% ही सीख पाया हूँ। और और आगे मौका लेता रहूंगा आपसे सीखने में। और बीवी गोयल जी के तो टिप्स ऐसे होते हैं जो जहां मैं अटकता हूं मैं वहां पूछ लेता हूं और वो काम करते हैं। अभी तक तो हर जगह काम किया और बहुत बढ़िया काम किया। भारत विकास परिषद ने मुझे बुलाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और विनीत जी और रश्मि जी और मेरे सारे साथियों जो जो यहाँ पे दिख रहे हैं और जो लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, सीधे पते की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मेरे पास समय, मुझे ऐसा लगता है आधे घंटे का आपने टाइम दिया तो उसी में मैं कंक्लूड करता हूँ। और उसके बाद कोई सवाल वगैरह हो तो आप वो कितना भी ले सकते हैं। अ, आप में से मुझे ऐसा दिखा, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर लिया था तो मैं सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग या सारे के सारे ही दिल्ली में हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए नहीं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना आ गया है, दुख की बात यह कि एक कोरोना का इलाज आ गया है। ये इलाज जब आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरे कानों को कि ऐसा इलाज आया है क्या। अभी कुछ समय से अखबार में मैं पढ़ रहा था कि कोई प्लाज्मा कुछ आ गया है कोरोना के लोगों के लिए। तो मुझे लगा चलो भाई, कोरोना के लोग जो हैं दिल्ली में क्वारंटाइन में रहते हैं तो गवर्नमेंट केजरीवाल जी उनके लिए प्लाज्मा टीवी लगा दिया होगा उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये तो कितनी अच्छी बात है, प्लाज्मा टीवी में वो देखेंगे और कोरोना उनका ठीक हो जाएगा। जब, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन होती है और ऐसे में एक मामूली सा बीमारी से भी उनकी मौत हो सकती है। इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं कभी। और ये हमारे मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा सच है। डिप्रेशन से इम्यूनिटी डिप्रेस होती है और इम्यूनिटी डिप्रेस होती है तो एक ऐसा जर्म जो हमें कभी बीमार नहीं कर सकता उससे भी भयंकर तरीके से बीमार पड़ सकते हैं और जिससे हमारी मौत हो सकती है। ये एक बहुत ही जानी मानी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जब प्लाज्मा की बात चल रही है तो वो प्लाज्मा टीवी होगा। फिर अभी अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले, आपने देखा कि अब प्लाज्मा का बैंक भी आ गया है। तो मुझे लगा चलो प्लाज्मा टीवी का बैंक आ गया होगा। वो तो ऐसा कुछ होता ही है। तो जो कोरोना के पेशेंट हैं वो घर में एक एक प्लाज्मा टीवी लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर जब और देखा ध्यान से तो मेरे होश उड़ गए कि प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है, असली वाला। मतलब कि एक इंसान की बॉडी से प्लाज्मा निकाल के, ब्लड के एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, खून निकाल के और उसके वो दूसरे आदमी के बॉडी में डाल देना और फिर ये उम्मीद करना कि दूसरा जो इंसान है वो ठीक हो जाएगा और ऊपर से जिंदा भी रहेगा। मैंने कहा ये बहुत खतरनाक बात है और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, बल्कि मैं तो बोलूंगा करेजियस बात की, हिम्मत की बात है कि वो लोगों की जो ये थेरेपी करने को मान भी गए। तो आज मैं सबसे पहले इसी से शुरू करता हूँ। मैं इसलिए इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं कि, और प्लाज्मा बैंक की क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता कोई आपको दिखा दे, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको उसकी सच्चाई एक बार बता दूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को समझने के लिए भी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोरोना है, जितनी सारी टॉपिक्स आपने आपके दिमाग में होंगी, हेल्थ फील्ड को समझने के लिए सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है जो अगले मैं 2 मिनट में बताने वाला हूँ, इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो अगला 2 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो प्लाज्मा थेरेपी से ही है। मेरा काम आसान हो गया एक्चुअली। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, बहुत ही सिंपल है कि जब भी किसी भी एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, जब भी किसी को कोई बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे अभी कोरोना चल रहा है इन्फेक्शियस, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ औजार, कुछ हथियार बनाती है जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हथियार हमारे पूरे ब्लड में घूमता रहता है ताकि अगली बार अगर वही वाला जर्म्स, वही वाला वायरस दोबारा से अटैक करता है तो हमारे बॉडी के हथियार तैयार हैं और इस बार हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा हथियार बॉडी का उसे मार देगा। वो हथियार को बोलते हैं एंटीबॉडीज। और यानी कि जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सबके ब्लड में एंटीबॉडी घूम रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है कि उनके खून से वो एंटीबॉडी चूस लो और जिसके बॉडी में कोरोना है, जो अभी बीमार है, उसके बॉडी में डाल दो। तो थ्योरेटिकली ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये कैसे पता चलता है कि ये थेरेपी हमें करानी चाहिए, ये इंसान के बॉडी में ये इलाज देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का मतलब ही ये हुआ कि ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ होगा, इसमें बहुत सारे एविडेंसेस होंगे और एविडेंस के बाद जो चीज में साबित हो गई कि ये इंसान के लिए फायदेमंद है वही इलाज आगे आएगा, वही इलाज दिया जाएगा। तभी वो मेडिकल साइंस है, तभी वो आयुर्वेद नहीं है, तभी वो नेचुरोपैथ नहीं है, तभी वो होम्योपैथ नहीं है, तभी वो यूनानी नहीं है। उसका नाम है मॉडर्न मेडिकल साइंस। कि क्योंकि उसके पास एक रिसर्च बैकग्राउंड है, एक एविडेंस है।
वो एविडेंस है तो ही ये थेरेपी अभी दिल्ली में है, या तो ही ये थेरेपी हॉस्पिटल में है, ये हमारी सोच है। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा जो थेरेपी है, ये इसका कोई एविडेंस तो होगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की, सिर्फ एक एविडेंस है, एक एविडेंस, वो एविडेंस है चाइना में एक ट्रायल किया गया 103 लोगों पे, 103, ओनली 103, वो ट्रायल भी अधूरा किया गया, 28 दिन का ट्रायल था वो, उसमें जबकि आगे होना था 200 लोगों तक, लेकिन 103 में वो रोक दिया गया। और खैर वो जो 103 लोगों को ट्रायल था, उस ट्रायल में ये देखा गया कि जिसको प्लाज्मा देते हैं, यानी कि दूसरे के खून से वो एंटीबॉडी डाल देते हैं, तो उस इंसान के बॉडी का कोरोना 3 दिन में गायब हो जाता है। ये तो बड़ी प्रॉमिसिंग बात है कि आज मुझे कोरोना पॉजिटिव आया और मैंने वो खून चढ़ाया और 3 दिन बाद मुझे दोबारा टेस्ट करेंगे, 87% चांस है कि मेरे बॉडी से कोरोना चला गया, राइट। तो ये बात को पकड़ के रखिए, क्योंकि इसी बात का कनेक्शन ब्लड शुगर से है, ब्लड प्रेशर से है, थायराइड डिजीज से है, जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुना है, सिर्फ इस कड़ी को पकड़ेंगे तो सारी बातें भी समझ आ जाएंगी, कोरोना तो समझ आ ही जाएगा। तो कि हम भी ऐसा करेंगे कि कोरोना हो गया तो किसी के बॉडी से, जिसका कोरोना हो चुका है पहले से ही, मैं खून चढ़ाऊंगा अपनी बॉडी में, तो मेरे 3 दिन के अंदर मैक्सिमम चांसेस है, 87% इज टू मच, कि मैं कोरोना नेगेटिव हो जाऊंगा। कोरोना नेगेटिव मतलब अब मेरे बॉडी में वायरस बचा ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात है, इसीलिए ये थेरेपी आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट जिंदा रहना, हेल्दी रहना है, या इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि वायरस बॉडी से भाग जाए, फिर सारे चाहे मेरी जान चली जाए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जिंदा रहना है, या इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी हर हाल में ब्लड शुगर 100 mg पर डेसीलीटर आनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरी जिंदगी लंबी रहे, या इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 आ जाए, चाहे उसके लिए मेरी हार्ट अटैक क्यों ना हो जाए? एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूं कि हम जब आंकड़े को देखते हैं कि हर हाल में डायग्नोस्टिकली मैं करेक्ट होना चाहिए, हर हाल में डायग्नोस्टिकली मैं करेक्ट हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम ये चीज देखते हैं, सारा गड़बड़, सारा गोल ही खत्म हो जाता है। आपका मेरा गोल ये नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, मेरा और आपका एक ही गोल है कि मैं लंबी हेल्दी लाइफ जी पाऊं, हर पल हेल्दी रहूं। कोरोना हो, इस वक्त आपके मेरे बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस हैं, लिटरली मिलियंस, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन लाखों में वायरस है, ये तो पक्का है। तो हम वायरस के बने हैं, वायरस के गिरे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन से वायरस को उठा के फेंकना है, इंपॉर्टेंट ये है कि वायरस हो या ना हो, मैं हेल्थी फील करूं। अब एक करता हूं, वो ये कि 3 दिन में वायरस को तो प्लाज्मा थेरेपी भगा देती है, लेकिन ये उस ट्रायल की बात कर रहा हूँ जो एक ही ट्रायल है, 1 महीने के अंदर 15% लोग तो ऊपर चले गए, उनके बॉडी से 3 दिन में वायरस चला गया। लेकिन 1 महीने के अंदर 15% ऑफ द पॉपुलेशन वो भगवान को प्यारे हो गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाज है, इलाज बीमारी से कई गुना खतरनाक है, इलाज बीमारी से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से कोई नहीं मर सकता, ये आगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन इस इलाज से मरने के चांसेस कितने हैं? हर 100 में से 15, हर 100 में से 15 भगवान को प्यारा, हर 100 में से 15। ये भी पहले 28 दिन में, पहले 28 दिन में 15 ऊपर चले गए, और बाकी जो बचे कुचे लोग हैं, वो उनका क्या हुआ, 28 दिन के बाद क्या हुआ, वो कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं पता, राइट, क्योंकि 28 दिन के बाद उनको फॉलो अप नहीं किया गया। 28 दिन के अंदर जो हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या होगा जब भी कभी प्लाज्मा थेरेपी होता है। इतिहास में पहले भी कई कारणों से दिया गया था। तो प्लाज्मा थेरेपी से एक बीमारी आ जाती है, कोरोना से नहीं, वायरस से नहीं, प्लाज्मा थेरेपी से। याद रखिएगा नाम, उसका नाम है ट्रॉली, ट्राली, ट्राली, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। बोलने का मतलब है ये थेरेपी क्या करता है, सीधे आपके लंग्स को इंजर कर देता है, घाव कर देता है, इतना घाव कि उससे लंग्स काम करना बंद कर देगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक्चुअली वायरस भी लंग्स को अफेक्ट करता है, और ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है। वायरस तो लंग्स को अफेक्ट करता है, उससे तो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये बहुत घातक तरीके से इफेक्ट करता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इट कॉजेज द ट्राली, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, ट्राली, TRALI। ये बहुत भयंकर, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कभी, वो ये बात बताएंगे कि 3 दिन के अंदर आप पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएंगे। भाई मुझे नेगेटिव नहीं होना, जिंदगी भर बॉडी में वायरस रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी लाखों वायरस रहते हैं, लाखों तरह के वायरस, करोड़ों टोटल काउंट ऑफ वायरस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर सारे वायरस एंड बैक्टीरिया बॉडी से चले जाएं, उसी दिन हमारी मौत हो जाएगी, बिकॉज वो जो वायरस है और बैक्टीरिया है, वो एक एक काम कर रहे हैं हमारे बॉडी में, तभी हम जिंदा है। उस पर कभी और चर्चा करेंगे।
तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अगर कोई माइल्ड एंड मॉडरेट या एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं तो उनके लिए, दिल्ली वासियों के लिए ये पहला तोहफा, इसे कहते हैं फेबी फ्लू, जो 20 जून को लॉन्च हो गया, तो ये पकड़ा देंगे। इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें बस खास बात ये है कि अगर ये ले लिया तो उसके बाद आपके चांसेस है कि आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट मतलब इनफर्टाइल, और अगर वुमेन है तो उसके बाद अगर बच्चे पैदा होते हैं या तो वो स्टिल बॉर्न यानी कि मरे हुए पैदा होंगे, या फिर वो बच्चे जो पैदा होंगे उनमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होंगी। तो ये छोटे मोटे इसके साइड इफेक्ट हैं। ये पहले कुत्तों को दिया गया, 9 कुत्तों को, 12 कुत्तों को, बच्चों को, उसमें से 9 बच्चे जो है कुत्ते के बच्चे 1 महीने के अंदर ही मारे गए। बाकी 3 का क्या हुआ कुछ पता नहीं। बंदरों को दिया गया तो बंदर में से 3 में से एक बंदर 2-4 दिन में मारा गया, बाकी 2 का क्या हुआ, सीवियरली इंजर्ड। फिर चूहों को दिया गया, सारे के सारे चूहे इनफर्टाइल हो गए, और उनके बच्चे जब पैदा हुए, राइट, तो उनके बच्चे जो या तो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हुए, या थोड़े दिन में वो भी मारे गए। ये छोटी मोटी इसमें गड़बड़े हैं, और ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए 172 पेजेस का पूरा इसका लेखा जोखा, ये क्या क्या कर सकता है, वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान के गवर्नमेंट के साइट से निकाली है। अगर आपको चाहिए वो पूरी दस्तावेज, तो आप bishrup.com/कोरोना में जाएंगे तो मिल जाएगा, biswrup.com/कोरोना। तो जब अगर आप माइल्ड एंड मॉडरेट एंड सिम्टोमेटिक है और दिल्ली के हॉस्पिटल जाएंगे तो ये मिल जाएगा गिफ्ट में, और इसके अंदर एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको लिख के देना पड़ेगा कि मेरे साथ जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, और उसके अलावा जो भी कुछ होगा मैं बताता रहूंगा, ताकि इसके जो नेक्स्ट एडिशन आएगा लेखा जोखा का, इसके उसमें आ जाएगा कि कुत्तों पे ट्रायल किया तो क्या हुआ, बंदरों पे किया तो क्या हुआ, मछलियों पे क्या, सॉरी चूहों पे किया तो क्या हुआ, फिर आएगा भारतीयों पे किया तो क्या हुआ। यानी कि हम और आप बन गए ह्यूमन गिनी पिग। इंडिया, दिल्ली में वो टीवी में आया था कि 103 रुपए की दवा, ऐसा नहीं है। एक दिन में तो इतना बड़ा दवा ये हजम कर जाना है, और ऐसे ही 7-8 पत्ते हजम कर जाने हैं। 20-25 हजार का खर्चा है, और वो खर्चे में ये गिफ्ट जो मिल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी बॉडी बन जाएगी, और उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। कितनी सारी बीमारियां, 172 पेजेस की वो बीमारियों की लिस्ट है, वो आप पढ़ लीजिएगा bishrup.com/कोरोना में। तो ये तो हुई बात उन लोगों की जो माइल्ड कोरोना पेशेंट होंगे, या जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट होंगे। जो माइल्ड से ऊपर आ जाएगा उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी, उनको सीधा प्लाज्मा थेरेपी पे आ जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत खतरनाक, मैंने तो बताया ही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें कोरोना से कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। हमें तो डर है तो कोरोना के इलाज से, यही मैंने देखा है और ये मैंने साबित किया है। तो आपको करना क्या होगा, अभी दिल्ली में बैठे हैं, करना क्या है, इस पे सीधा आते हैं। जो करना क्या है वो मैंने जनवरी महीने में बताया था कि बहुत ही सिंपल व्हाट यू नीड टू डू, कि एक सिंपल डाइट है, उस डाइट पे अगर रहेंगे तो इट टेक्स अबाउट 3 डेज। 3 डेज, 3 दिन लगते हैं उसको कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव होने में, और 3 ही दिन लगते हैं सारे सिम्टम के गायब होने में। 3 ही दिन लगते हैं सारे सिम्टम गायब होने में। चाहे वो टेस्ट आ गया खराब आ रहा है, चाहे वो हेडेक हो रहा हो, चाहे वो बॉडी एक हो रहा हो, चाहे वो फीवर हो रहा हो। एक सिंपल बात आप याद रखिए, अगले 2 मिनट में, 1 मिनट में करने जा रहा हूं, तो कोरोना का सारा भय अभी खत्म हो जाएगा इसी वक्त। और वो ये कि कोरोना एक एक रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब कि वो सिर्फ नाक और मुंह के से ही बॉडी में प्रवेश करेगा, मुंह और नाक से ही बॉडी में प्रवेश करेगा। क्योंकि मुंह और नाक से जो वायरस प्रवेश करता है वो इंसान को मार नहीं सकता है, इंसान को मार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रवेश करके यहीं पे रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, इन दिस। तो वो ब्रेन को इफेक्ट नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जाता, वो नीचे जाने की कोशिश करता है। नीचे तब जाएगा जब आप वो मुंह के अंदर ही करीब कुछ समय तक वो रहे, व्हेन इट स्टेज, जस्ट एक सेकंड। सॉरी। सो जब वो यहां से नीचे जाए, यहाँ पे रहेगा 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपकी पूरी को 3 से 4 दिन के अंदर ही इसको भगा देना है, राइट। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो गए, या वायरस सक्सेसफुल हो गए कि 3 दिन से ज्यादा एक्टिव गया, तो धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, अब जाके यहाँ पे ये फैलने लगेगा, तब जाके सारी दिक्कत आती है। लेकिन वो तीसरे चौथे दिन की बात आती है। वो तीसरे चौथे दिन की बात कैसे आती है, तो क्या करना होगा, वेरी सिंपल। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी हमारी इम्यूनिटी लगभग 3-4 दिन में उसको गायब ही कर देगी। 4 दिन 5 दिन, राइट, 3-4 दिन में लगभग गायब कर देगी, और यहाँ पे रोक लेगी, और 7वें दिन तक फ्री हो जाएंगे, राइट, कुछ नहीं करेंगे तो।
और कुछ करना, अगर आप एंटीपायरेटिक लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, एंटी एचआईवी लेंगे, एंटी फंगल लेंगे, एंटी 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 जो हॉस्पिटल में जनवरी फरवरी मार्च से दिया जा रहा था, तो तब क्या करते हैं कि हमारा तब वो वायरस को मौका मिल जाता है कि वो नीचे चले जाता है, वायरस को मौका मिल जाता है, तो अभी भी देते हैं, राइट। तो ये बात मैंने अप्रैल महीने में गल्फ न्यूज में ऑलरेडी बता दिया था कि भाई लोग बोलते हैं मर क्यों रहे हैं लोग, एक सवाल आता है ना, क्यों इतने लोग क्यों मर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैंने इसका जवाब, गल्फ न्यूज एक दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है गल्फ कंट्रीज का, मैंने तभी बता दिया था इस न्यूज में, आप पढ़ेंगे तो 9 अप्रैल का आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा पूरा न्यूज, कि जो लोग मर रहे हैं वो कोई वायरस से नहीं मर रहे हैं, वायरस की इलाज से मर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, एंटी मलेरियन ड्रग दे रहे हैं, उससे मर रहे हैं। लेकिन तब जो बोला था इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त, लेकिन अब देखिए गार्जियन 1 जून में ये डब्ल्यूएचओ ने खुद बोला है द गार्जियन में कि WHO warns the overuse of antibiotic for COVID will cause more deaths, कि भाई ज्यादा यूज करें उसी से डेथ हो रहा है, अब मान रहे हैं, जबकि बहुत सारे हजारों लोग लाखों लोग मर गए और उसके बाद भी अभी भी दिया जा रहा है भारत में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया से लेना देना है, तो ये जबकि कोरोना इज अ वायरस, तो कोई कनेक्शन नहीं है कुछ भी उठा के, तो ये एविडेंस बेस है ही नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि अगर कुछ नहीं किया आपने तो आप बच जाएंगे, और कुछ भी किया तो फिर तो भगवान ही मालिक है कि उसके बावजूद भी बच जाना, तो आप बड़े किस्मत वाले हैं। तो जब भी आप सोचते हैं कि भाई इतने लोग क्यों मर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब अभी दे रहा हूँ आप सबके सामने। उसका जवाब ये है जो कि मैं मार्च महीने से देता आया हूँ अलग अलग अखबारों में, टीवी में, और अप्रैल में मोर सर्कुलेटेड में, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि जो लोगों की मौतें हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही कि कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना के इलाज से मर रहे हैं। अच्छा, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। वियतनाम, वियतनाम में कोरोना सबसे पहले आया था चाइना के बाद, चाइनीज बहुत सारे वहां काम करते हैं, करीब 15 जनवरी में वियतनाम में आ गया था। क्या आपको पता है वियतनाम में टोटल कितने लोग मरे हैं अब तक? जीरो, शून्य, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। तो वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं और वहाँ मेरे डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है जब कोरोना के कोई पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बस हॉस्पिटल में लिटा दिया जाता है, उनको बस थोड़ा खिलाते पिलाते हैं, उनको हाइड्रेट करते हैं, बस यही ट्रीटमेंट है उनका, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई दवाई। तो हाउ मेनी डेथ? जीरो डेथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेथ जो हो रही है वो कोरोना से नहीं हो रही है, कोरोना से कोई मर ही नहीं सकता है, क्योंकि वायरस इज रेस्पिरेटरी वायरस, यहीं पे आके अटक जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप ओवर के दवाइयां लेंगे, एंटी मलेरियन ड्रग लेंगे, एंटी एचआईवी ड्रग लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, एंटी फंगल लेंगे, एंटीपायरेटिक लेंगे, तो बस अब आपने रास्ता यहाँ से खोल दिया, वो नीचे नीचे जाएगा, नीचे जाते ही ये घेर लेगा आपकी लंग्स को, और जब लंग्स को घेर लेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर से आप मरेंगे। तो वो कोरोना को आपने मौका दिया नीचे जाने की, फैलने का मौका दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि क्या करना है इसको बचने के लिए, इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या नहीं करना है, व्हाट यू शुड नॉट डू इट। मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर सिलसिलेवार देखें जनवरी से लेके, कि डब्ल्यूएचओ बोलता है पहले एचआईवी की दवाई दे दो, फिर कुछ दिन बाद बोलता है अरे इससे तो लोग मर रहे हैं, अच्छा मलेरिया की दवा दे दो, फिर अरे इससे भी मर रहे हैं, अच्छा एंटीबायोटिक अब रोक दो इसको, अब आया प्लाज्मा थेरेपी, कुछ लोग हजारों लोग मर जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं इससे भी एडवांस एक आ गया। तो मतलब ये एक खेल चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक सिंपल फ्लू है, सिंपल फ्लू, इसका नाम ही फ्लू है, तभी तो इसका दवाई का नाम भी ये फेवी फ्लू नाम रखा है ना इसका, फ्लू है, राइट। और फ्लू से इंसान मर नहीं सकता, सिंपल फ्लू से। जनवरी महीने से मैं ये बोलता आया हूँ, जनवरी में 31 जनवरी में द स्टेट्समैन अखबार में द स्टेट्समैन अखबार में मैंने पूरा डाइट दिया कि कैसे कोरोना से आप बच सकते हैं, कोरोना हो गया तो 3 दिन में कैसे कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं, ये पूरा डाइट दिया जनवरी में। फरवरी में मोस्ट सर्कुलेटेड दैनिक भास्कर में पूरा डाइट दिया, और तब से लेके अभी तक मैंने, मेरे जो कनेक्शन में है लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, टोटल पेशेंट जो मैंने ट्रीट किए अपने पूरी टीम के साथ, 200 लोगों की हमारी एक्सपर्ट टीम है, आगे बताऊंगा मैं, 5,000 लोगों को ठीक किया, 5,000 लोग, 5,000 पीपल, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, 5,000 लोगों में से एक भी नहीं मरा। तो मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें 4 पेशेंट दिए, और 4 सीवियर, 4 में से 2 तो ऐसे थे जो कोमोर्बिड कंडीशंस थे, वो सीनियर सिटीजन थे, उनको एआरडीएस था, उनको निमोनिया था, हर तरह की प्रॉब्लम थी, और 3 दिन का मौका दिया कि आप 3 दिन बोलते हो तो हम आपको देंगे 9, 10 और 11 जून, 3 दिन रखेंगे, चौथे दिन आपसे जमा कराएंगे पेशेंट को, चौथे दिन हम ले लेंगे। और चौथे दिन उन्होंने दोबारा टेस्ट किया, 4 में से 3 के नेगेटिव आ गए, और सिम्टमेटिक तो चारों के चारों ही नेगेटिव थे, मतलब सिम्टम सारे गायब हो गए चारों के, और 3 तो नेगेटिव भी आ गए।
तो अब जो डाइट इनको हमने दिया था, या वो 5,000 पेशेंट को मैं डाइट देता, जिन्होंने डाइट से ठीक किया, या इसमें जो लिखा है वो डाइट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और ये डाइट कब लेना आपको? जैसे ही पहला सिम्टम आए, द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट सिम्टम, पहला सिम्टम आए, मतलब थोड़ा हमें वीकनेस सा लग रहा है, फीवरिश लग रहा है, फीवर नहीं भी है तो, राइट, तो कमजोरी लग रही है, फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पहला सिम्टम आ गया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो कोरोना वायरस है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो H1N1 है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो राइनो वायरस है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि जैसे ही आ गया कि मैं एक ऐसा बॉडी के अंदर एनवायरमेंट बनाऊं कि वो वायरस यहाँ से नीचे ना जाए, इट शुड नॉट गो बिलो दिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 3 स्टेप डाइट लेना होगा, 3 स्टेप फ्लू डाइट। ये डाइट कोई आज का डाइट नहीं है, ये डाइट 2016 से मैं लोगों को बताता हूँ, और ये कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है। इसके पीछे पिछले 100 साल के 167 रिसर्च पेपर निकाले मैंने, उसको कंपाइल करके जो एक निचोड़ बना वो आपके सामने है, राइट। अगर वो 167 रिसर्च पेपर क्या है आपको जानना है, तो उसके लिए आप मेरी किताब पढ़िए, कोरोना वायरस द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब कहाँ मिलेगी? ये किताब फ्री में मिल जाएगी, bishrup.com/कोरोना में जाएंगे तो किताब आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें सारे के सारे रिसर्च पेपर पूरे के पूरे पेजेस के साथ डिटेल में है, तो पढ़ लीजिएगा। इसमें 3 स्टेप आपको करना है। ये 3 स्टेप में हमने 5,000 लोगों को ठीक किया अभी तक, नॉट विद जीरो मेडिसिन, विद जीरो एंड जीरो मोर्टिलिटी। ना तो एक दवाई भी, ना ही 1 रुपया भी, और ना ही एक भी डेथ हुई 5,000 में, 5,000 में। और ऐसा नहीं कि हमने चूज किया ऐसे पेशेंट जो पहले से हेल्दी हैं, जिनमें कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, ऐसे नहीं है। जो भी आया उसको हमने लिया, ऑल ऑफ देम। अच्छा, स्टेप 1 कि पहले दिन आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10, मान लो पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स 6। 6 बड़ा ग्लास नारियल पानी और 6 बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, जैसे मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नू का जूस, पाइनएप्पल का जूस। छानना नहीं है उसको, उसको बिना छाने जूस निकालना है। पीते वक्त 10-15 मिनट लगे, हर एक घंटे में पीना है। एक बार संतरे का जूस, एक बार नारियल पानी, एक बार संतरे का जूस, एक बार नारियल पानी। तो 6-6 ग्लास, यानी कि 60 kg का बंदा अगर है तो 12 ग्लास पूरे 12 घंटे में पी जाना है। कुछ और नहीं खाना है, कुछ और नहीं पीना है, पानी पी सकता है। पहला दिन का ये डाइट है। डे 2 डाइट, वेरी सिंपल फॉर्मूला चेंज, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मान लीजिए मेरा बॉडी या पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास कोकोनट वाटर, 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में। साथ में एक और फॉर्मूला जुड़ जाता है, एंड दैट फॉर्मूला इज योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए बॉडी वेट इज 60 इंटू 5, दैट बिकम्स 300, 300 ग्राम कर लिए, 300 ग्राम टमाटर और 300 ग्राम खीरा, टमाटर खीरा। तो ये डे 2 का डाइट है। ये डाइट में आप देखेंगे डे 2 के अंत तक आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो करीब 100 के आसपास रहेगा, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं जाएगा, 99, 100 ऐसे रहेगा। आपकी जो एनर्जी लेवल है वापस आते हुए आपको एहसास होगा। अब फाइनल डे, आखिरी दांव, फाइनल डे का डाइट ये आपके सामने है। आप यहाँ पे देखिए 12 बजे तक का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। पेशेंट का बॉडी वेट मान लो है 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस। 12 बजे तक 4 ग्लास फिनिश करना है अगर वो 60 kg का बंदा है। और लंच वाला फॉर्मूला वही वाला जो कल वाला फॉर्मूला था, 60 इंटू 5, 300 ग्राम कच्ची वो खीरा और टमाटर खा लेना है। शाम तक आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि पेशेंट ठीक हो गया हर तरह से। टेम्परेचर भी चला गया उसका, और एनर्जी वापस आ गया, और उसका भूख खुल गई, समझ लीजिए वो ठीक हो गया। तो शाम तक उसको आपको वो होमली कुक्ड वेजिटेरियन खाना खा सकता है, कम तेल और कम नमक में, और चौथे दिन अपने काम पे जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एंड इट हैड बीन वर्किंग ऑल द टाइम, हर बार। और ये लोगों तक पहुंचाने के लिए और उस वक्त सपोर्ट सिस्टम देने के लिए जब लोग कंफ्यूज्ड हैं, और ये डर भी है मुझे कि भाई कोई प्लाज्मा थेरेपी की तरफ भागेगा, कोई ये इसकी तरफ भागेगा, कोई एंटी मलेरियन ड्रग ही ले लेगा, तो उससे बचाने के लिए, कोरोना से बचाने की मुझे आवश्यकता नहीं है भाई। वो इसलिए क्योंकि आप ये नहीं भी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी दवा नहीं लेंगे, तब भी आपको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, राइट। क्योंकि एक बात याद रखिए कि मैंने ये बात बहुत पहले ही बताया था कि जो मोर्टिलिटी रेट है ना, कैसे पता चलता है कोई भी बीमारी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, ये या कोई भी बीमारी खतरनाक है कि नहीं, इसका डेफिनेशन क्या है। बोलते हैं ना ये खतरनाक बीमारी है, तो खतरनाक का डेफिनेशन क्या है? खतरनाक का डेफिनेशन आप याद रख लीजिए, इसे कहते हैं CFR। CFR दैट इज केस फैटिलिटी रेट।
मतलब केस फर्टिलिटी रेट मतलब 1000 लोग बीमार पड़ेंगे तो उसमें से कितनों की मौत होगी, 1000 लोग। तो मैंने अप्रैल महीने में बता दिया था, 18 अप्रैल, अगर आपने लल्लन टॉप देखा, कई जगह बताया मैंने, तो मैंने बता दिया था कि केस फर्टिलिटी रेट इसका 0.1% है। अगर आप लल्लन टॉप में मेरा 18 अप्रैल वाला वीडियो देखेंगे 1.5 घंटे का, तो आप मिल जाएगा उसको, उसमें आपको 0.1% मतलब अगर 1000 लोगों को कोरोना वायरस हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा, तो 1000 में से 999 लोग बिना कुछ किए ही, कुछ भी ना करके भी ठीक हो जाएंगे, और एक मरेगा, 1000 में एक मरेगा। ये बहुत लो है, इसे बहुत लो माना जाता है, राइट। सो बहुत लोग, ट्यूबरकुलोसिस में 1000 लोगों को हो जाएगा तो 1000 में से 50 लोग मर जाएंगे, इसमें एक आदमी मरेगा। तो ट्यूबरकुलोसिस से कितना कमजोर ये वायरस है आप समझ सकते हैं। तो ये मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। तो ये इसे कहते हैं केस फर्टिलिटी रेट। लेकिन जो बात मैंने अप्रैल महीने में बताई वो बात अब साबित हुई, आईसीएमआर ने अभी जो रिपोर्ट डाला उसमें अब साबित हुआ कि भाई इसका केस फर्टिलिटी रेट 0.1% नहीं बल्कि उससे भी कम है, 0.08%। 12 जून की रिपोर्ट। और ये आईसीएमआर ने जो सर्वे कंडक्ट किया था, सीरो सर्वे जिसे बोलते हैं, उसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था 0.08%, मतलब कि 1%, मतलब 1000 लोग अगर पीड़ित होते हैं तो एक आदमी मरेगा या शायद उससे भी कम, राइट। तो ये मतलब ये, इससे डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा कमजोर वायरस है। इन्फ्लुएंजा जो है उसमें भी इतना ही है, फ्लू में भी इतना ही है। 1000 लोग अगर पीड़ित होंगे तो एक मरेगा, बाकी 999 लोग ठीक हो जाएंगे, तब जब वो कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे। और अगर कुछ करेगा, वो डाइट मैंने बताया, तो मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया, 5000 लोग, 5000 पीपल। कई बार लोग बोलते हैं 5000 लोग, आप झूठ बोल रहे हैं, बोलने को क्या है। तो मैं अभी 15 तारीख को सुश्रुत, जो सर्जरी के दादा माने जाते हैं आयुर्वेद के, उनके जन्मदिन पे मैं किताब लॉन्च करूंगा, और उसमें वो 5000 लोगों की पूरी आंकड़े दूंगा, उन सबके एड्रेस, उन सबके डेटा, उन सबके हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, वो सारा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, काफी कर लिया है, इकट्ठा कर रहा हूँ इस फॉर्म में कि किसी को मैं प्रेजेंट कर सकूं जो शक करता देखना चाहता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको डाइट बताई वो 1, 2, 5, 50, 100 पे नहीं किया हमने, 5000 एंड काउंटिंग, 5000 एंड काउंटिंग। पूरे देश भर में हमारे नेटवर्क में 200 एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा मिलता है जिसको फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कोरोना कोविड-19 होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज करना है, या तो ये डाइट बताइए, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाता, अगर इमरजेंसी होगी तो क्या करें, अगर टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो रहा तो क्या करें, अगर सांसें नहीं आ रही तो क्या करें, तो उसको चुपचाप आपको क्या करना है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ये है हमारा हेल्पलाइन, नाइस। नाइस का मतलब है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। और इसमें जाके ये हेल्पलाइन है, कोई भी पेशेंट है पूरे भारतवर्ष में, अगर उसको थोड़ा सा भी फ्लू का सिम्टम आता है, फ्लू का सिम्टम, कोरोना पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो अलग बात है, राइट, चाहे कोरोना टेस्ट कराए ना कराए अलग बात है, लेकिन जैसे ही पहला सिम्टम आएगा उसको दूसरी चीज क्या करनी है, ऐसे सिम्टम आते ही वो ये जो फोन नंबर है, ये 8587059169 पे डायल कर देना है। ये 24 घंटे रहता है, 24 आवर्स सर्विस है। और ये फोन करने के 2 घंटे के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, 200 एक्सपर्ट्स, उसका कॉल आ जाएगा, और तब तक साथ में रहेंगे जब तक कि वो पेशेंट ठीक ना हो जाए, जिसमें 3 से 5 दिन लग सकते हैं। और ये bishrup.com/nice, इसमें जाके फॉर्म भरना होता है। ये बिल्कुल फ्री सेवा है, बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी नहीं, एक रुपया भी नहीं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक ऐसा वायरस जो बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा हो, ऐसा वायरस जिसमें 5000 लोग ठीक हुए, एक भी नहीं मरा है, और बिना दवाई के, तो वो कितना पावरफुल वायरस हो सकता है। तो एक्चुअली ये जो वायरस है वो पावरफुल नहीं है, ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, अब तो साबित कर दिया मैंने कि भाई ये वायरस ताकतवर नहीं है, लेकिन वायरस को आप ताकतवर बना सकते हैं, कि वायरस जैसे मुंह में आया, बॉडी में आया, अब उससे नीचे जब जा रहा है, जाने का रास्ता आप खोल दें, नीचे जाने का रास्ता खोल दें और फैलने का मौका दें, तो ताकतवर बन जाएगा, राइट। तो मान लो कोई चोर आता है आपके घर में, और खुद ही आप अपना औजार हथियार उसको दे देते हैं, अपनी बंदूक दे देते हैं, अपना तलवार दे देते हैं, तो वो कोई कमजोर से कमजोर चोर भी, और अपने जो हथियार है वो छोड़ देते हैं, तो कमजोर से कमजोर दुश्मन भी बहुत ताकतवर बन जाएगा। सो द सेम थिंग इज हियर, वायरस ताकतवर नहीं है समझ लीजिए, लेकिन वायरस का इलाज, इलाज जो है उस वायरस को ताकतवर बनाता है, वो इलाज आपकी इम्यूनिटी को डाउन करके आपको कमजोर बनाता है। हमें बात, अगर आपको लगता है कि मास्क लगा के आप वायरस से बच लेंगे, याद रखिए मास्क लगा के तो आप क्या करते हैं, जितनी बार मास्क में लगाते हैं ना, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही नाक से अंदर लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से लेते हैं। आपका इरादा क्या है, किसी हाल में कोरोना से बचना या एक लंबी आयु जीना? ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में खींच के लंबी आयु जी सकता है, बीमार नहीं पड़ सकता है? मैं आपको बता दूं, जो 5,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, ये जो हेल्पलाइन की बात कर रहा हूँ, कितने फोन आते हैं? कम से कम 500 फोन हो सकते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि मुझे सारे सिम्टम्स कोरोना वाले हैं। तो मैं पूछता हूँ आपका प्रोफेशन क्या है? वो बोलता है मैं दुकानदार हूँ, या बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि उनका एक ही काम है, पूरा दिन नाक में ही लगा के रखना। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप ऑक्सीमीटर लीजिए और ऑक्सीमीटर लेके वो चेक कीजिए आपका कितना ऑक्सीमीटर में रीडिंग आ रही है। तो वो रीडिंग देख के बोलते हैं 93 आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि एक दिन ये बिना मास्क पहने 4-5 घंटे रहिए या पूरा दिन रहिए, रह के रात को एक बार और चेक कर लीजिए। रात को चेक करते हैं तो एक बार में 3-4% बढ़ जाता है, राइट? और परसेंट बढ़ने के बाद अब मैं बोलता हूँ आप कैसा लग रहा है? कहता अब मैं ठीक लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत है, कि आप मास्क लगाइए पूरे दिन के लिए नहीं, सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा बोल रहा हूँ मैं, हाफ एन आवर के लिए। और मास्क लगाने से पहले मास्क एक रीडिंग देखिए, और मास्क लगाने इमीडिएट आधे घंटे बाद रीडिंग देखिए। आप देखेंगे फॉर एवरी हाफ एन आवर आप शुरू शुरू में 1%, 1% आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता रहेगा, इसमें दिखता रहेगा। 1% फॉर एवरी हाफ एन आवर। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता जाएगा तो क्या होगा? देखिए, दुनिया की जो सारी बीमारी की शुरुआत ऑक्सीजन की डिप्लीशन से होता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो। तो वही चीज आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और ये बात मैं तो बताता आया हूं, लेकिन अब सीडीसी ने इस बात को जग जाहिर किया, सिर्फ यूएस के जनता के लिए, भारत के लिए नहीं, यूएस के जनता के लिए। वहां पे वो अनाउंसमेंट कर रही है मास्क मत पहनो, लेकिन यहाँ पे क्या, मास्क पहनो। आपको विश्वास नहीं होगा, अब ये देखिए सीडीसी का ये 10 जून 2020 का रिपोर्ट है। ये चुपचाप उनके आराम से मिलेगा नहीं, बहुत ढूंढने से मिलेगा। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि भाई अगर आप मास्क पहनोगे तो क्या CO2 आप अपने आप ही खींच रहे हो अपने नाक में, जिससे हेडेक हो सकता है, और आपके सिर में बहुत भारीपन आ सकता है, आपका नर्वस सिस्टम बदल सकता है, आपकी ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आ सकता है, और आपको छोटे छोटे काम करने में भी बहुत मेहनत लग सकती है, बहुत बोझ लग सकता है, यानी कि आप थकावट ज्यादा हो जाएगी। तो ये उसकी वार्निंग है, सीडीसी की, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की वार्निंग है, राइट? तो ये ऑफिशियल फिगर है, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल ये है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप खुद ट्राई कर लीजिए कि ये 2020 का 2008 का रिपोर्ट है कि जब मास्क आप पहनते हैं और आधा घंटा भी आप पहनेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल 1% गिरता है। 1% छोटा मात्रा नहीं है, राइट? अगर 20% गिर जाए किसी का तो वो मर जाता है, और 1% गिरेगा सिर्फ आधे घंटे में, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो 10% लोग जो बीमार पड़ रहे हैं आउट ऑफ द ऑल, उन वो 10% लोग कोई कोरोना से या किसी भी और फ्लू से या वायरस से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, उसके जो प्रोटेक्शन है ना उससे बीमार पड़ रहे हैं। और अगर आपका इरादा है कि भाई वायरस से बच जाएंगे, इसको चाहे कुछ भी हो वायरस से बच जाएंगे, तो मैं एक बात बता दूं कि आप कितना भी ये लगा लें, जब आप दुकान में जाते हैं पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, तो ये जो पैसा लेते हैं तो क्या, तब तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो सब हाथ में है। तो जब पैसा आप लेते हैं, किसी के बॉडी में जो वायरस है वो वायरस इस पैसे में आता है, और इस पैसे में वो वायरस कब तक एक्टिव रहता है, वो अगर आप जानना है तो आप ये रिसर्च पेपर देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है। और इस रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि अगर पैसा आप किसी से लेते हैं तो उसके बॉडी में जो वायरस है वो वायरस पैसे के माध्यम से आपके पास आ जाएगा, और 17 दिन तक एक्टिव रहेगा, 17 डेज। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ क्या करना है। अब जब आप दुकान में निकलेंगे तो दुकान में निकलते वक्त ये चिमटा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये चिमटा लेके निकलिए, और जब भी कभी कोई पैसा का लेन देन हो, लीजिए, हाँ भाई ये मुझे वायरस से बचना है, गवर्नमेंट ने बोला है, तो ये चिमटा से, और इसको लेके धूप में रख दीजिए 17 दिन, और 17 दिन हो जाए फिर चिमटा से पकड़ के लीजिए और तब दीजिए। बोलने का मतलब ये है, या तो आप ये कीजिए, ये तो मैं ये, या तो फिर आप वायरस से डरना छोड़ के अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में पूरा ध्यान दें। और स्ट्रांग नहीं हो सकती अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नाक के अंदर लेते रहेंगे, कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट सच्चाई है, पीपल आर नॉट गेटिंग सिक बिकॉज द वायरस, दे आर गेटिंग मोर सिक बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस, या तो प्रिवेंशन ऑफ द वायरस मास्क के माध्यम से, या ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस, राइट? सो दैट इज द ट्रूथ। अब आते हैं ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अगला 5 मिनट और लूंगा मैं। देखिए ब्लड शुगर में क्या है, जो मैंने देखा है पेशेंट्स अपने पिछले कुछ सालों में, अबाउट 22,000 पेशेंट मैंने देखे हैं जहां जहां हमारे सेंटर में, सारे सारे अगर पेशेंट को मिला दूं, डायबिटीज की बात, जब भी कोई पेशेंट आता है मेरे पास बोलता है कि मुझे ब्लड शुगर मेंटेन करना है,
मेरा ब्लड शुगर 125 होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर 150 होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर 100 होना चाहिए। उनके पास एक फैंटेसी नंबर है कि मुझे वो नंबर चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि भाई आप अपना गोल भूल रहे हैं। हमारा गोल ये नहीं कि एक नंबर आना चाहिए, हमारा गोल ये है कि मैं हेल्दी रहूं, मैं एनर्जेटिक फील करूं, मुझे ठीक से नींद आए। दैट शुड बी आवर गोल रादर देन द गोल इज कि मुझे कि मेरा एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। उस नंबर को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप दवा लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं और बार बार उस नंबर को मैच करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट मोर ऑफन लीड्स टू हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज। और मैंने बच्चों में देखा है कि हाइपोग्लाइसीमिया से मेडिकल इमरजेंसी, कोमा, डेथ ये ज्यादा कॉमन है। जितना कॉमन आपको लगता है उससे ज्यादा कॉमन, मैंने बहुत करीब से देखा है ये सारी चीजें। तो कभी भी आपको ब्लड शुगर के नंबर पे नहीं भागना है। तो फिर भी नंबर एक रेफरेंस पॉइंट अगर रखना ही है तो एक नंबर अभी याद कर लीजिए, ये नंबर हर जगह काम आएगा। वो नंबर है 250, 250 mg/dL। राइट, बिना दवा के खाना खाने भर के खाने के 2 घंटे बाद चेक कीजिए। अगर 250 mg/dL से नीचे आता है तो सब कोई चिंता नहीं है। ये 250 का नंबर मेरे सपने में नहीं आया था। 6 मार्च 2018 में डायबिटीज की गाइडलाइन बदल गई थी, इसे कहते हैं एसीपी गाइडलाइन। और उस गाइडलाइन में ये कि बिना दवा के अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं होगा कोई डॉक्टर, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस गाइडलाइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सही बात है, क्योंकि एक्सेप्ट करने से मना इसलिए कर दिया, उन्होंने ही बोला कि भाई अगर ये गाइडलाइन लोगों को बता दें तो आप अपनी दवाइयां कम करते जाएंगे, बिकॉज दवाई पे ध्यान ना होके आपको लगेगा कि भाई थ्रेशोल्ड 250 है तो क्यों मैं दवाई लेके 100 कर दूं और बीमार भी रहूं, दवाई भी ज्यादा लूं। तो दवाई को, कोई भी ऐसी थेरेपी जिससे दवाई का उपयोग घट जाए या खत्म हो जाए, वो थेरेपी वहीं ब्लॉक हो जाता है। जिस तरह से 5,000 लोगों को ठीक करने के बाद भी, राइट, और गवर्नमेंट के लोगों को ठीक करने के बाद भी, तब भी ये 3 स्टेप डाइट लोगों को ना पता चले, उसके बहुत सारे प्रावधान किए, बट ये भारत विकास परिषद के माध्यम से अब लोगों को पता चलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो 250, 250, तो हमारा जो टारगेट है, अगर टारगेट रखना ही है तो 250 का रखना है ब्लड शुगर। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का भी टारगेट 250। आप सोचिए कैसे ब्लड प्रेशर बिना दवा के 250, 250 मतलब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर वाला और नीचे वाला। मान लो ऊपर वाला आता है 150, नीचे वाला आता है 100, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आ जाएगा 250। राइट, तो ऊपर और नीचे दोनों को प्लस करने के बाद अगर 250 नीचे कोई नंबर आता है तो मतलब ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बिना दवा के अगर ऐसा आता है। कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, हजारों चीजें। एक ही नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे आता है तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल ठीक है बिना दवा के। तो अब ये सारी चीजें हम अचीव कैसे करें, 250 से नीचे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बट विदाउट मेडिसिन। उसके लिए क्या करना है, यूज करना है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट अभी तक करीब 22,000 पेशेंट्स ने यूज किया है। अब आपकी बारी है। 3 दिन के अंदर आप अचीव कर सकते हैं ये गोल, मेडिसिन छोड़ने के बाद भी, मेडिसिन छोड़ने के बाद भी। राइट, तो डीआईपी डाइट क्या है, मैं अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। डीआईपी डाइट में क्या है, पहला स्टेप, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ फल होगा। कोई भी 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, और जैसे पपीता है, संतरा है, वाटरमेलन है, सेब है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल लीजिए, जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, अभी तो आम का सीजन है, ढेर सारा खाइए। अरे आम तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था, 15 साल से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो डायबिटीज ठीक हो गया होगा। तो अगर आम खाने से डायबिटीज होती है और आम नहीं ले रहे तो ठीक हो गया होगा, नहीं ठीक हुआ तो इसका मतलब आम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि इसका उल्टा, आप ढेर सारा खाइए और चेक कीजिए। हमारे पेशेंट ढेर सारा खा के जब दोबारा चेक करते हैं, उस दिन दवा भी नहीं लिया, इंसुलिन भी नहीं लिया, और जब देखते हैं ये तो रीजनेबल ठीक ठाक है ब्लड शुगर, तो कई बार लगता है कि वो ग्लूकोमीटर ही ठीक नहीं चल रहा। तो दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो 12 बजे तक आपको पेट भर के फल खाना है। कौन से वाले फल खाना है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब ये कि रोटी, पराठा, ब्रेड, चाय, बिस्किट, ये सब चीजें बंद। तो मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेट भर के सिर्फ और सिर्फ फल खाइए और ढेर सारा खाइए। वैरायटी कहाँ से आएगी, अरे फल भगवान ने वैरायटी वाली बनाई है, इतने सारे प्रकार हैं, तो रोज बदल बदल के लाइए तो वैरायटी हो गई। वैसे भी रोज कहाँ वैरायटी लेते हैं आप देखिए, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से सेम ही चीज तो कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग को वैरायटी चाहिए नहीं ना, इसका मतलब जो लोग पराठे खाते हैं तो 30 हमेशा से बचपन से वही खा रहे हैं, और वैरायटी चाहिए तो फलों में तो वैरायटी होती है सीजन के हिसाब से। तो 12 बजे तक सिर्फ यही डाइट। अब आते हैं लंच पे।
जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, देखिए इसमें 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो प्लेट 2 ना, ये आपका प्लेट आपकी जीभ के लिए है, टंग के लिए है। इसमें आप वो सब डाल दिए जो आप खाना चाहते हैं। आप क्या खाना चाहते हैं? आप रोटी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, आप सब्जी खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, पकौड़े खाना चाहते हैं, आप छोले भटूरे खाना चाहते हैं, पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, पाव भाजी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा नूडल खाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं आप यहाँ डाल दीजिए ढेर सारा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, बल्कि मैं बोल रहा हूँ खाइए, ज्यादा खाइए, लेकिन इसको छूने से पहले, इस प्लेट को छूने से पहले प्लेट 1 क्या है? 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, वो ले लीजिए। कितना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी क्वांटिटी। योर बॉडी वेट इंटू 5, मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 70 kg, इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम, 350 ग्राम। ये इतना आप कच्चा सब्जी खाएंगे, कच्ची सब्जी, और उसके बाद ही ये छू सकते हैं। आप बोलेंगे इतना खा लूंगा तो पेट भर जाएगा। हाँ, पेट भर जाएगा पहले 3 दिन। चौथे दिन क्या होगा? जितना खाएंगे प्लेट 1, उतनी आपकी भूख बढ़ेगी, और जितनी आपकी भूख बढ़ेगी उतना प्लेट 2 खाएंगे। अगर नॉर्मली आप लंच में 4 रोटी लेते हैं, अभी आप देखेंगे ये खाने के बाद 4 रोटी अब भी खाएंगे आप, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ चुकी होगी, आपकी भूख बढ़ चुकी होगी। जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, ये नियम आप दिमाग में रखिए कि पहले प्लेट 1 खाएंगे, उसके बाद ही प्लेट 2 छुएंगे, और डिनर 8 बजे से पहले खत्म कर लीजिए। अब आखिरी स्टेप, दो चीजों को छोड़िए। एक तो पैक्ड फूड, जो चीज फैक्ट्री से आती हो उसे स्टॉप कर दीजिए। फैक्ट्री से बिस्किट आता है, ब्रेड आता है, पैक्ड फूड आता है। और दूसरी चीज, जो चीजें जानवरों से आती हो, अंडा है, चिकन है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, छोड़िए इसको। क्यों छोड़िए? कभी और आएंगे इस बारे में, लेकिन ये दोनों चीज छोड़ दीजिए। बदले में क्या लीजिए? सोक्ड नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड, कैशू नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं। फ्रूट्स दिन भर भी खा सकते हैं ढेर सारा, 12 बजे के बाद भी एज स्नैक्स। दूध खाइए 40 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री की चीज पे ध्यान नहीं जाता है। तो 40 मिनट नहीं तो 30 मिनट, 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो बैठ ही जाइए ना। अभी अभी तो 10 मिनट बैठेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट लिटिल बिट ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये तीनों स्टेप कल किए, तो मैं आपको वार्निंग एक देना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की 2 गोलियों पे हैं, तो ये तीनों गोलियों को अगर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप क्यों करना पड़ेगा? अगर दवाई भी लेंगे और ये भी लेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, लो ब्लड शुगर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे की तरफ आएगा, जो कि बहुत खतरनाक बात है। और अगर कहीं इंसुलिन पेशेंट आप हैं, तो जब आप ये डाइट शुरू करेंगे, रूल ऑफ थम, आपको अपना इंसुलिन को अबाउट 50% रिड्यूस करना पड़ेगा। मान लो पूरे दिन में आप 100 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, तो आप इस डाइट प्लस 50 यूनिट इंसुलिन, ये एक रूल ऑफ थम। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है कि ये डाइट कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है कि 50% ना घटा के 60% घटाना पड़े, या 45% घटाना पड़े, वो एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और तीसरे दिन तक एडजस्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे, मैंने देखा लगभग लगभग लोगों की दवाइयाँ पूरी 3rd दिन तक, 3rd डे से 7th डे तक, और जो इंसुलिन है 50% तक रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस डाइट से? जो उम्मीद कर सकते हैं वो एक पेज में मैं दे रहा हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स विद इन 72 आवर्स, फॉर मोस्ट ऑफ देम दे कैन एक्सपेक्ट कि ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ गया है, एंड दैट टू विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन छोड़ने के बाद, मेडिसिन के साथ जितना ब्लड शुगर रहता था उतना मेडिसिन के बिना, राइट। और 7 दिन के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, स्टमक से जुड़ी हुई, जैसे मान लो कॉन्स्टिपेशन है किसी को, या स्टमक कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सारी चीजें 7 दिन में लगभग रिजॉल्व होती है, लगभग, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ना। 1 महीने के अंदर ओबेसिटी, मैंने देखा कि जो हाईली ओबीज लोग हैं उनका सबसे ज्यादा वेट घटता है, क्योंकि ज्यादा वेट है। 10% पहले महीने में, दूसरे महीने में 5% वेट, फिर तीसरे महीने में भी 5% वेट, राइट। और हार्ट डिजीज में, जिनमें एंजाइना है, तो 1 महीने लगातार करेंगे तो आप हैरान होंगे, जो सीढ़ी चढ़ते वक्त जो दर्द हो रहा था, तो अब सीढ़ी चढ़ेंगे दर्द नहीं हो रहा, मतलब एंजाइना कम हो गया, मतलब कि कोई ब्लॉकेज था वो कम हो गया या खत्म हो गया। तो यही डायग्नोसिस है। थायराइड की अगर आप पेशेंट हैं, तो आपको हर महीने थायराइड चेक करना पड़ेगा, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा, वैसे वैसे थायराइड की गोली को रिड्यूस करना होगा। 2 से 3 महीने में अधिकतर लोगों को थायराइड की गोली छोड़नी पड़ती है, नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ छोड़ना मजबूरी हो जाती है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड विल बिकम हाइपरथायराइड। 6 महीने लगते हैं कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस के पेशेंट को। 8 महीने लगते हैं स्किन डिजीज में, किडनी डिस्फंक्शन में, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं डायलिसिस फ्री होने में, लिवर डिसऑर्डर में। तो ये टाइमलाइन है, ये रफ टाइमलाइन कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान को फायदा होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। हर इंसान को फायदा होगा, सिर्फ उसी को फायदा नहीं होगा जो ये करेगा नहीं।
तो दो तरह से हम बीमार पड़ते हैं, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप फ्लू डाइट। और दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए मैंने बता दिया DIP डाइट। ये जो DIP डाइट है, ये DIP डाइट आपको जीवन भर करना है। कई लोग पूछते हैं कितने दिन तक करें, जितने दिन तक आप हेल्दी रहना चाहते हैं उतने दिन तक कीजिए। मान लीजिए आप नहाते हैं तो एक ही दिन के लिए आप साफ होंगे, जिंदगी भर अगर साफ रहना चाहते हैं तो रोज ही नहाना पड़ता है। तो सिमिलरली दिस इज द डाइट विच यू कैन टेक फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, एंड आप ना केवल क्योर करेंगे बल्कि दोबारा ये बीमारी ना हो, ये तरह की बीमारियां ना हो, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो आप को अगर भरोसा नहीं हो रहा तो 3 दिन करके देखिए। 3 दिन में अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल उनमें फर्क पड़ता है और ड्रास्टिकली फर्क पड़ता है तो आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आंकड़ों में फर्क पड़ता है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, 3 महीना लेने के बाद क्या मेरी घुटने की दर्द अब कम हो गया या चला गया है, 1 महीना लेने के बाद क्या मेरा एंजाइना खत्म हो गया है। तो मतलब सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट पे मैं ध्यान देता हूँ हमेशा, आंकड़ों पे नहीं ध्यान देना है। राइट, आंकड़ों पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से आप मेडिसिन को टेपर डाउन करेंगे। आफ्टर ऑल मेडिसिन की लत लग चुकी है आपके बॉडी को, इसलिए आंकड़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बट मेन हमारा गोल जो है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि एम आई फीलिंग मोर हेल्दी, एम आई फीलिंग मोर एनर्जेटिक, एंड दैट बिकम्स द मेजर थिंग। तो अब आपके पास 2 औजार हैं, 2 हथियार हैं, एक लाइफस्टाइल इलनेस से लड़ने के लिए और जीतने के लिए, और दूसरा 3 स्टेप फ्लू डाइट इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने और जीतने के लिए। और इसी के साथ मेरा समय अब समाप्त होता है। आपने इतना मुझे सुना और मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।